गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोग जो है मुझे कई सारी समस्याएं भी भेजते हैं और उनका संबंध जो है वो एकेडमिकली कम रहता है। कई बार जो है वो अपनी निजी समस्याएं होती हैं, कई बार ऐसे चीज़ें होती हैं जहाँ पर वो फंसा हुआ स्टक फील करते हैं कि हम कैसे आगे निकल जाएं सर, क्या डिसाइड करें, हम निर्णय लेना है कि नहीं लेना है। देखो बेटा, मैं एक बात हमेशा आपसे कहता हूँ कि जिंदगी में भर दोराहे पर खड़े रहना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। लाइफ लॉन्ग आप कंफ्यूज रहोगे ना तो आप कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। मैं कहता हूं कि चौराहे पर खड़े रहकर ये सोचने से कि मुझे लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, आगे जाना है कि पीछे जाना है, ये सोचने में वक्त बर्बाद करने की बजाय कोई एक रास्ता चुनिए और आगे बढ़ जाइए। यदि मान लीजिए आपको लगता है कि वो रास्ता सही नहीं है तो कम से कम आपको ये पता है कि इस रास्ते नहीं जाना है, अब लौट के आते हैं, उस रास्ते चलते हैं, है ना। आपने निर्णय लिया, कई बार आपके निर्णय गलत हो सकते हैं, कई बार आपके डिसीजन रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसीजन लेना बंद कर देंगे। आप एक बार अलेक्जेंडर द ग्रेट से पूछा गया कि भाई क्या कारण है कि आपके सारे निर्णय सही होते हैं, तो उन्होंने बोला कोई कारण नहीं है, कारण सिर्फ इतना सा है कि मैं निर्णय लेता हूं और उसको फिर सही सिद्ध करने के लिए पूरी कोशिश करता हूं, और यही तरीका है सफल बनने का। लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे बहुत टफ आप जगह पर होते हो और आपको कई निर्णय लेने होते हैं, तो वो निर्णय कई सारे लोगों की जिंदगी पर अपना असर छोड़ते हैं। कई बार आपके निर्णय, मैंने कहा ना कि निर्णय सही है कि गलत है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आर यू दी पर्सनैलिटी हु कैन टेक द डिसीजन। क्या आप वो व्यक्तित्व हैं जो निर्णय ले सकता है, और जो डिसीजन लेने की क्षमता रखता है ना वही आगे बढ़ता है। कई लोग है ना जीवन भर कंफ्यूज रहते हैं, जीवन भर कंफ्यूज रहते हैं कि अब ये करना है, वो करना है, इसने ऐसा बोल दिया तो मैं वैसा करूंगा, उसने वैसा बोल दिया तो मुझे ऐसा करना चाहिए। लोग सलाह देंगे और हर सलाह के बाद वो कंफ्यूज होकर घूमेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। सलाह कोई देता है तो सुनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो सलाह दे रहा है अपने खुद के ज्ञान के आधार पर। हमेशा सलाह देने वाले व्यक्ति का ज्ञान देखो कि उसने उस फील्ड में किया क्या है। मैं यदि मान लो किसी जो है वो इकोनॉमिस्ट से बात करूं मैं, और मैं इकोनॉमिस्ट से जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं, उनसे मेरे घर के आसपास ही रहते हैं कि जहां मैं बॉम्बे में रहता हूं, मेरे घर से जो है मैं वॉक करने बाहर निकलता हूं तो शक्तिकांत दास जी का जो है घर पास में ही है, वही बंगला बना हुआ उनका, आरबीआई के गवर्नर के। अब मान लो मुझे मॉर्निंग वॉक पे कभी मिल गए वो, और मैंने उनसे बोला कि आपको देश की इकोनॉमी के लिए ऐसा ऐसा करना चाहिए, पता है मूर्ख कौन सिद्ध होगा? सिर्फ मैं। अरे भैया वो आदमी, बंदा जो है वो आरबीआई का गवर्नर है, पूरा इकोनॉमी ABCD सब जान रहा है वो आदमी के, और तुम उसको बता रहे हो, जाके ज्ञान दे रहे हो कि तुमको ऐसे करना चाहिए काम, ठीक है। ये वैसी वाली बात हो गई कि कोई टॉप का सर्जन है, डॉक्टर सर्जन है, बड़ा 20 साल की प्रैक्टिस होगी सर्जरी की उसकी, उसको जाके कोई बोल रहा है कि जब आप ऐसा करो ना तो ये वाली आरटी का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मूर्ख कौन सिद्ध हुआ? वो नहीं आप, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, कई बार हम किसको सलाह देते, तो इसलिए हमेशा सलाह देने वाले व्यक्ति का जो है वो देखिए कि उसका ज्ञान कहां से अर्जित किया। मेरे ऐसी कभी मैं किसी ट्रेवल कर रहा था, कभी मैं मतलब एयर ट्रेवल कर रहा था, तो वहां पे मेरे डॉक्टर साहब एक बार मिल गए, जो जिंदल साहब हैं, भोपाल के बड़े डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। तो वो ऐसी बात की, तो मैंने सर से मुलाकात किया, मैंने, मेरे गुरु हैं तो मैंने पैर भी छुए उनके, और मुझे बोले कि ऐसा ऐसा, फिर बताने लगे कि यार SGLT2 इनहिबिटर में कभी तुम लिखो ना तो इन बातों का तुम ध्यान रखना। दवा, अब दवा होती डायबिटीज की, उसमें नहीं जाऊंगा मैं। तो मैंने, सर ने बोला, तो अब उन्होंने जो बात बोली उस बात को मैंने गांठ बांध लिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि ही इज द टॉप मोस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इन इंडिया। ही इज गिविंग मी एडवाइस कि डॉक्टर, जब तुम है ना जितेंद्र, जब तुम दवा लिखो, SGLT2 इनहिबिटर लिखो, तो तुम 3 चीजें चेक कर लेना, और इस दवा के साथ में इस दवा को मत देना, ये प्रिकॉशन दिमाग में रखना, क्योंकि वो आदमी जानता है मुझसे ज्यादा। ही इज राइट, ऑल्दो आई नो द फैक्ट, मुझे मालूम था, लेकिन उन्होंने जब बोल दिया तो पुख्ता हो गए, भैया ये चीजों का ध्यान रखना है हमको। तो उनका ज्ञान वाजिब। लेकिन यदि कोई डायबिटीज का पेशेंट मेरे पास आता है, आके बोलता है
कि डॉक्टर साहब ये वाली जड़ी बूटी घिस के पानी में घिस के रात भर गला दो और सुबह इसको पी लो, बताओ शुगर कम हो जाएगी। ठीक है, पर ये दवा खाना है अभी, तुम अपना करते रहो उपाय जो करना है तुम्हें। तो हमको ज्ञान, उसका ज्ञान नहीं चाहिए हमको। किसका ज्ञान चाहिए हमको? जो हमसे अधिक जानता हो उसका। तो सलाह देने वाला कोई बोलता है कि मेडिकल में नहीं होगा तुम्हारा ये ना तुम्हारा वो। देखो तुम क्या करते हो भैया, पहले देखो तुम खुद क्या करते हो, पहले ये देखो, फिर बात करो। ना सलाह दो किसी को, ना सलाह लो इसी व्यर्थ की। आपको भी एडवाइस है, उठा के किसी को, अरे भाई राहुल गांधी को तो ऐसा करना चाहिए, मोदी जी को ऐसा कर। अरे तुम मतलब जानते क्या, बताओ? जो सिस्टम में घुसा है वो जानता है उसके बारे में, ठीक है। तो मतलब पॉइंट ये है कि देखो, कड़वी बात है पर सच्ची बात यही है कि लोगों को मुफ्त की राय देने में बहुत मजा आता है, पर तुम्हारे निर्णय उससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तुम्हारे निर्णय जो है वो निर्णय अपनी जगह पर रहना चाहिए, है ना। आज मतलब मॉर्निंग मेडिटेशन में आपसे बिल्कुल पते की बात बोला कि डिसीजन लेने की क्षमता डेवलप कीजिए। निर्णय की स्थिति आपको कहीं नहीं पहुंचाती है। जिंदगी में हर कंफ्यूज होकर एक जगह पर खड़े रहने से अच्छा है कि लोग तुमको गलत बोल दें। गलत बोलकर तुम्हें सही होने का मौका तो मिलेगा कि हाँ भैया ये गलत था, अब नहीं करेंगे, ये सही दिशा यहाँ पे करेंगे। पते की बात है, 100% की बात है ये। निर्णय लेना सीखिए। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। तो आज निर्णय लेना कि खूब पढ़ाई करेंगे। चलो बाय।